Son in law, God Emperor Chapter 5341 WTRLAB। सभी की नज़रों में जब ज़ियाओ फैन बोलेगा तो वह निश्चित रूप से जुबान लॉर्ड वो युवानिकी को मुंह दिखाएगा। कम से कम अब तक संत विध्वंसक सोसाइटी के किसी भी व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से फैंग शानशुई का खंडन करने या दूसरे पक्ष को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं की। तथापि हे नहीं, जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, ये वो युवानिकी मेरे प्रति असभ्य है। मेरा स्वभाव खराब है। अगर मैं कहता हूं कि मैं उसे कड़ी सजा देना चाहता हूं तो मुझे उसे अंत तक दंडित करना होगा। मैं सिद्धांत को नहीं तोड़ सकता, मुझे खेद है। भाई फैंग। सब लोग। जैसे ही ये शब्द निकले, हॉल में सन्नाटा छा गया और हर कोई अविश्वास से जियो फैन को देखने लगा। जियो फैन ने न केवल फैंग शानशुई को अस्वीकार कर दिया, बल्कि उसे भाई फैंग भी कहा। ये स्पष्ट रूप से फैंग शानशुई का चेहरा नहीं दे रहा है। जियो फैन, तुम्हें मुझे मास्टर जुबान कहना होगा। जल्दी से अपने शब्द बदलो। लियू हुआंगक्वान ने तत्काल कहा। हाँ, अपने शब्द बदलो। क्यों? जिस दिन मैंने संत विध्वंसक समाज में शामिल हुआ, भाई फैंग ने खुद कहा था, मैं उन्हें भाई फैंग कह सकता हूँ, है ना? जियो फैन ने फैंग शानशुई को देखा और मुस्कुराया। ठीक है भाई फैंग, हे, हाँ, मैंने यही कहा था। फैंग शानशुई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हर कोई जानता था कि फैंग शानशुई ने जो कहा वह सिर्फ विनम्र शब्द थे। फैंग शानशुई ने सेंट डिस्ट्रॉइंग सोसाइटी में शामिल होने वाले हर व्यक्ति से ऐसा कहा ताकि लोगों का दिल जीत सके। ऐसा कोई नहीं है जो अज्ञानी हो और फैंग शानशुई को भाई फैंग कहे। जियो फैन पहला है। जियो फैन को अपने आसपास के लोगों की प्रश्नवाचक निगाहों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हाँ, चूंकि मैंने इसे सही किया, यह अच्छा है। जियो फैन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और वो युवानिकी की ओर देखा। आप मेरे साथ असभ्य हैं और आपके पैर बर्बाद हो गए हैं, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? मैं तुम्हारे साथ इतना असभ्य क्यों हूँ? मुझे तो बस तुम्हारी पहचान पर शक है। बस मुझ पर हमला करो, वो युवानिकी ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, मेरी पहचान पर शक? तुम क्या हो? क्या तुम मुझ पर शक करने के लायक हो? जियो फैन ने व्यंग्य किया। मेरे भाई फैंग ने भी मुझ पर शक नहीं किया। तुमने मुझ पर शक करने की हिम्मत की। क्यों? क्या तुम मेरे भाई फैंग की दृष्टि पर सवाल उठा रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि वो युवानिकी, तुम पवित्र विध्वंसक समाज के स्वामी बनना चाहते हो? जैसे ही ये शब्द बोले गए, हॉल में सन्नाटा छा गया। वो युवानिकी का चेहरा एकदम बदल गया। तुम बकवास मत करो। मैंने नहीं किया। हाँ, तुम बहस कर रहे हो। क्या तुम कह रहे हो कि तुम नहीं कर रहे हो? जियो फैन हंसा और फैंग शानशुई को देखा। भाई फैंग, यह आदमी बहुत महत्वाकांक्षी है। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हर कोई देख सकता था कि जियो फैन ने जानबूझकर वो युवानिकी के लिए जाल बिछाया था। ये व्यक्ति न केवल शक्तिशाली है, बल्कि बहुत तीक्ष्ण भाषी भी है। जियो फैन के सामने वो युवानिकी का उल्लेख करना भी बेकार है। हे, शांत हो जाओ ज़ियाओ फैन। वो युवानिकी संत विध्वंसक सोसाइटी के प्रति वफादार है, मुझे इस पर भरोसा है। फैंग शानशुई ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। बाकी बातों के लिए हम बाद में बात करेंगे। मुझे कुछ सम्मान दो और वो युवानिकी का पैर ठीक करो, अन्यथा हमारे संत विध्वंसक सोसाइटी में योगदान देने वाला एक व्यक्ति कम हो जाएगा। अफसोस भाई फैंग, तुम्हें कुछ पता नहीं है। यह एक गुप्त तरीका है जिसका कोई समाधान नहीं है। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, आवेगपूर्ण होना मेरी गलती है। अफसोस वो युवानिकी, मुझे दोष मत दो। वैसे भी तुम सच्चे सम्राट क्षेत्र में हो। अगर तुम अपने पैर खो देते हो तो तुम उन्हें खो दोगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कौन से तरीके अपनाए? वो युवानिकी की आंखें इतनी गुस्से में थीं कि उसने जियो फैन को उग्रता से देखा। हाँ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, जियो फैन ने व्यंग्य किया। उसके बाद फैंग शानशुई ने बात करना शुरू किया और सेंट डिस्ट्रॉय सोसाइटी के बुजुर्गों के एक समूह ने भी बात की, लेकिन नतीजा वही रहा। चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, जियो फैन ने वो युवानिकी के पैरों को बहाल करने से इनकार कर दिया। ज़ियाओ फैन के अनुसार वो युवानिकी एक अधीर व्यक्ति है। उसने अपने भले के लिए अपने पैर खो दिए ताकि उन लोगों को नाराज न किया जाए जिन्हें नाराज नहीं किया जाना चाहिए, है ना? अंत में मामला सुलझ गया
और फैंग शानशुई सहित पवित्र विध्वंसक सोसाइटी के सभी बुजुर्ग जियो फैन के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। साथ ही वे ज़ियाओ फैन की उत्पत्ति के बारे में और भी अधिक उत्सुक थे। ऐसा तीखा जीभ वाला राक्षस अज्ञात नहीं हो सकता था। हालांकि चाहे उन्होंने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जुवानचेन पवित्र भूमि में ज़ियाओ फैन जैसा व्यक्ति था। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5342 WTRLAB। जहां तक जुवानचेन पवित्र भूमि में कई मानव ज़ियाओ परिवारों का सवाल है, फैंग शानशुई ने लोगों को ये जांच करने के लिए भेजा है कि क्या ज़ियाओ फैन नाम का कोई व्यक्ति है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो ये साबित होता है कि जियो फैन की उत्पत्ति समस्याग्रस्त है। इसकी सख्ती से जांच होनी चाहिए। एक पल में 7 दिन बाद संत विध्वंसक संघ बहुत तेज था और उसने जुवानचेन पवित्र भूमि में सभी मानव जियो परिवारों की जांच की। मानव जियो परिवार में जियो फैन के समान नाम वाले 1 दर्जन से अधिक लोग भी हैं, लेकिन वे लोग जियो फैन बिल्कुल नहीं हैं। इस दिन फैंग शानशुई ने जियो फैन को फिर से हॉल में आने का आदेश दिया और उन्हें उससे अच्छी तरह से पूछताछ करनी चाहिए। जियो फैन, तुम कौन हो? बोलो। छठे स्तर के सम्राट ने सम्राट की सांस छोड़ते हुए जियो फैन को घूर कर देखा। हे, मैं कौन हूँ? ज़ियाओ फैन, बस इतना ही। ज़ियाओ फैन ने हल्के से कहा। तुम, लानत है, हमने तुम्हारी जांच की। जुवानचेन पवित्र भूमि में कोई तुम नहीं हो। तुम कौन हो? मेरी जांच क्यों? जुवानचेन पवित्र भूमि इतनी बड़ी है, आपने इतनी जल्दी जांच की? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। ये सही है। जियो फैन, तुम कौन हो? क्या आप शेंगटियन हवेली से हैं? मुझे बताओ। संत विनाश संघ के बुजुर्गों ने अपने दांत पीस लिए और ज़ियाओ फैन को घूरने लगे। शेंगटियन हवेली, हे, नहीं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, मैं जियो फैन हूँ, बस इतना ही। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो भूल जाए। जियो फैन, जल्दी करो और मुझे बताओ, लियू हुआंगक्वान ने जल्दी में कहा। जियो फैन, मुझे पता है कि आप निश्चित रूप से शेंगटियन हवेली से नहीं हैं। समझाओ, जेन यान ने जल्दी में कहा। हे, क्या समझाना है? समझाने के लिए क्या है? मैं पहले से ही शेंगटियन हवेली से नहीं था। चूंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, इसे भूल जाओ। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। मोतियानजाओ को मुझे दे दो। मैं संत विनाशकारी संघ छोड़ना चाहता हूँ। अब से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले, हॉल में सन्नाटा छा गया। तब सभी लोग क्रोधित हो गए। तुम, जियो फैन, तुम मौत की तलाश में हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारे संत विध्वंसक समाज में अपनी मर्जी से कैसे आ जा सकते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड जुवान, अब और अनुमान मत लगाओ, वह शेंगटियन हवेली से ही होगा। लॉर्ड जुवान, चलो पहले उसे नीचे ले चलते हैं, हम बाद में उसे यातना देंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संत विध्वंसक सोसाइटी के सभी बुजुर्ग हत्यारे की तरह जियो फैन को घूर रहे थे। हे, मुझे नीचे ले चलो, तुम बहुत घमंडी हो। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। चलो करते हैं, मुझे तुम्हारी ताकत दिखाओ। तुम बहुत साहसी हो, तुम मौत की तलाश में हो। चल दर। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मृत्यु की तलाश में सम्राट राज्य के कई शक्तिशाली लोग क्रोधित हो गए और ज़ियाओ फैन की ओर दौड़ पड़े। उनकी नज़र में जियो फैन सच्चे सम्राट क्षेत्र में था और उसके लिए वो युवानिकी को हराना आसान था, जो सच्चे सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। लेकिन वे सम्राट दायरे में थे। भले ही जियो फैन आसमान के खिलाफ था, लेकिन सच्चे सम्राट दायरे के लिए सम्राट दायरे को हराना एक मूर्खतापूर्ण सपना होगा। इस बिंदु पर जियो फैन कुछ भी छिपाने के लिए बहुत आलसी था। हे, मैं मौत की तलाश में हूँ। हास्यास्पद, क्या आपके पास योग्यता है? जियो फैन ने ठंडी मुस्कान दी, एक कदम आगे बढ़ाया और एक बड़ी सांस ली। अगले ही पल जियो फैन पर हमला करने वाले कई मजबूत लोग एक एक करके कांपने लगे और एक और कदम आगे बढ़ाने से भी डरने लगे। इस समय संत विध्वंसक संघ के बुजुर्गों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि फैंग शानशुई भी हैरान रह गए। तुम किस लोक में हो? फैंग शानशुई ने अविश्वास में कहा। दायरे, हे, भाई फैंग, मैं भी आपकी तरह सम्राट दायरे में हूँ। जियो फैन मुस्कुराया। जैसे ही यह कहा गया, हर कोई चौंक गया और लियू हुआंगक्वान और जेन यान के मुंह खुले के खुले रह गए। आप सम्राट क्षेत्र में हैं? जेन यान ने अविश्वास में कहा। हाँ, क्षमा करें,
मैंने इसे आपसे छुपाया। जियो फैन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए जेन यान को देखा। मेरे मन में संत विध्वंसक संघ के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, मैं बस सामान्य रूप से आना चाहता हूँ, लेकिन अंत में अफसोस। मैं यहाँ बहुत निराश हूँ। इस समय हर कोई समझ गया कि क्यों जियो फैन आसानी से वो युवानेकी को हरा सकता है। काफी समय बाद पता चलता है कि दूसरा पक्ष सम्राट क्षेत्र में है, न कि सच्चे सम्राट क्षेत्र में। तुम कौन हो? फैंग शानशुई ने धीमी आवाज में कहा, जियाओ फैन को सतर्क चेहरे से देखते हुए। यदि दूसरा पक्ष सम्राट क्षेत्र में है, तो वह दूसरे पक्ष के क्षेत्र को देख भी नहीं सकता। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5343 WTRLAB। यदि यह कोई विशेष गुप्त विधि नहीं है, तो दूसरे पक्ष का क्षेत्र उसके अपने क्षेत्र से अधिक ऊंचा है। हे, मैं जियाओ फैन हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं गलती से खंडहर में घुस गया था और बस निकल गया। जियाओ फैन ने हल्के से कहा, तुमने झूठ बोला। हमारी जुबानचेन पवित्र भूमि में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। संत विनाशक संघ के एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। हे, मैंने कब कहा कि मैं जुबानचेन पवित्र भूमि के खंडहरों में गिर गया हूँ? मैं अन्य पवित्र भूमि से आया व्यक्ति नहीं हो सकता, जियो फैन ने व्यंग्य किया। ये कहते ही सभी लोग चौंक गए। आप कहाँ से हैं? फैंग शानशुई ने पूछा। रक्त देवता की पवित्र भूमि के लोग। हमारी जगह अफसोस। शेंगटियन हवेली के लोगों द्वारा भी सताए गए थे। जियो फैन ने आह भरी और फुसफुसाया। मैंने खंडहरों को छोड़ दिया और पाया कि हमारे रक्त देवता की पवित्र भूमि पर शेंगटियन हवेली का शासन था। मैं गुस्से में था। मैंने शेंगटियन हवेली के कई लोगों को मार डाला और इसका नतीजा ये हुआ। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ से भाग आया था और इस जगह के बारे में जानने के बाद मैंने आपके संत विध्वंसक संघ के बारे में सुना, इसलिए मैं इसमें शामिल होना चाहता था। मेरी नज़र में चून की दुश्मन शेंगटियन हवेली है, इसलिए शेंगटियन हवेली से किसी को भी मारना बदला है। ये सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। जियाओ फैन की बातें सही लग रही थीं, लेकिन यदि दूसरे पक्ष ने झूठ बोला है, तो इसका मतलब है कि उसका इरादा बड़ा था। जियो फैन, अगर तुमने जो कहा वह सच है, तो ये गलतफहमी है, लेकिन अगर यह झूठ है, तो तुम्हें समझना होगा। हम संत विनाश संघ के साथ जुआ नहीं खेल सकते। फैंग शानशुई ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। हे, भाई फैंग, आप क्या चाहते हैं? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस मामले में भाई जियाओ, क्या आप अपनी बेगुनाही साबित करने को तैयार हैं? सबूत? मैं इसे कैसे साबित कर सकता हूँ? जियो फैन दंग रह गया। हे, दरअसल हमने हाल ही में एक योजना के बारे में सोचा है और इसे क्रियान्वित करने के लिए किसी की जरूरत है। अगर तुम जाने को तैयार हो, तो ये सबसे अच्छा सबूत होगा। फैंग शानशुई ने मुस्कुराते हुए कहा। योजना? मुझे इसके बारे में बताओ। जियो फैन ने पूछा। भाई जियो, आपने मोतियानजाओ को गिरफ्तार किया। वह मोतियांजियाओ का चचेरा भाई है और मोतियांजियाओ शेंगटियन के 8 नायकों में से एक है। हम मोतियानजाओ को गिरफ्तार करने की योजना बना रहे हैं। उसे हर जगह दिखाने दें, उसे शेंगटियन हवेली के बारे में बुरी बातें बोलने दें। इसका इस्तेमाल शेंगटियन हवेली की शक्ति पर प्रहार करने के लिए करें। हालांकि यह शेंगटियन हवेली के लोगों को मारने के लिए नहीं है, लेकिन ये लोगों को मारने से ज्यादा जहरीला है। भाई जियो, आपको क्या लगता है? फेंग शानशुई ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर संत विध्वंसक संघ के बुजुर्गों को छोड़कर बाकी सभी ने रंग बदल लिया। तुम्हें पता है, मोतियानजाओ मोतियांजियाओ का चचेरा भाई है। दूसरे के चचेरे भाई को मारने के बाद उसे शेंगटियन हवेली द्वारा शिकार बनाया गया था। वैसे भी वे सभी संत विध्वंसक एसोसिएशन के सदस्य हैं और मूल रूप से पवित्र स्वर्गीय महल द्वारा उनका शिकार किया गया था। लेकिन अगर वे मोतियानजाओ को पकड़ लेते हैं और उसे पवित्र स्वर्गीय महल की शर्मनाक कहानी हर जगह फैलाने देते हैं, तो पवित्र स्वर्गीय महल क्रोधित हो जाएगा और हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक कि मध्य क्षेत्र के 2 युहुआन दायरे के स्वामियों पर भी हमला किया जाएगा। उस समय भले ही सम्राट क्षेत्र में कोई मजबूत व्यक्ति आगे आए, फिर भी वह युहुआन क्षेत्र के स्वामियों की दया पर निर्भर रहेगा। ये कहा जा सकता है कि फैंग शानशुई ने जो योजना बनाई है वह बहुत ही शातिर है। भले ही जियो फैन वास्तव में सम्राट दायरे में एक मजबूत आदमी है, लेकिन परिणाम बहुत खतरनाक है। हे,
यह मिशन बहुत अच्छा है, लेकिन क्या मुझे इसे खुद ही करना होगा? जियो फैन हंसा। ये सुनकर फैंग शानशुई पहले तो दंग रह गए और फिर हंसे, हाँ। बिल्कुल नहीं भाई जियो, हम भविष्य में निश्चित रूप से आपके साथ सहयोग करेंगे। भाई जियो, आप अपनी सहायता के लिए संत विनाशक संघ में से किसी को भी चुन सकते हैं। कोई भी, वास्तव में, सचमुच, एक बार कोई शब्द बोल दिया जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। फैंग शानशुई ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, मैं सहमत हूँ। क्या सभी ने सुना? जियो फैन हंसा और चारों ओर नजर घुमाई। ये सब चुपचाप देखते हुए किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, बेशक ये सच है। मुझे आश्चर्य है कि आप किसे लाना चाहते हैं, भाई जियो। फैंग शानशुई ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे ये कहने की जरूरत है? बेशक ये शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली। जियो फैन मुस्कुराया। सबसे शक्तिशाली कौन? फैंग शानशुई दंग रह गया। आप, मैं। फैंग शानशुई ने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं। ये सही है, यह आप हैं। भाई फैंग, चलो सेना में शामिल हों। हम निश्चित रूप से अजेय होंगे। सब लोग। जियो फैन की बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया। तुम, जियाओ फैन, तुम्हारा क्या मतलब है? आह, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? संत विध्वंसक संघ के एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। हाँ, मैंने नहीं किया, मुझे फंसाओ मत। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और इस व्यक्ति को देखा। न केवल भाई फैंग, आपको भी इसका पालन करना होगा। तुमने क्या कहा? बोलने वाला बुजुर्ग दंग रह गया। हे, केवल आप ही नहीं, बल्कि बाकी सभी भी। जियो फैन मुस्कुराया, चारों ओर नजर घुमाई और उपस्थित सभी लोगों को देखा। आप सभी को मेरा अनुसरण करना होगा, कोई भी बच नहीं सकता। आप सभी को मेरा अनुसरण करना होगा। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? सब लोग। अच्छा साथी, इतने समय के बाद जियो फैन मिशन को पूरा करने के लिए सभी को अपने साथ ले जाने की योजना बना रहा था। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5344 WTRLAB। जियो फैन, तुम्हारा क्या मतलब है? ये सही है, अगर आप हमें पीछे आने दें तो ठीक है। आप वास्तव में चाहते हैं कि लॉर्ड जुबान आपका अनुसरण करें? जियो फैन, इतना घमंडी मत बनो। क्या तुमने मुझे सुना? जियो फैन की बातें सुनकर संत विध्वंसक संघ के मजबूत लोगों के एक समूह ने अपने दांत पीस लिए। उनके चेहरे गुस्से से हरे हो गए, जियो फैन को घूरते हुए, उसे फाड़ डालने की इच्छा करते हुए। हे, मेरा क्या मतलब है? यही मेरा मतलब है। मैं अहंकारी कैसे हो सकता हूँ? भाई फैंग ने अभी कहा कि मैं खुद चुन सकता हूँ, और मैंने चुना। यह आप ही है जो सहयोग नहीं करते। आप मुझे दोष नहीं दे सकते। जियो फैन ने अपने हाथ फैलाए और फैंग शानशुई को देखा। भाई फैंग, आपको किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। इस मामले को भूल जाओ। सब लोग। ये सुनकर सभी समझ गए कि जियो फैन ने ये जानबूझकर कहा था और वह ये कार्य नहीं करना चाहता था। शेंगटियन हवेली को बदनाम करने के लिए मोतियानजाओ को साथ ले जाओ। यह मामला मूल रूप से 100% पक्का है। सभी ने सोचा कि जियो फैन डरा हुआ और काया है, इसलिए उसने ये बयानबाजी की। हे, भाई शियाओ फैन, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ये बहुत उबाऊ है। फैंग शानशुई ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मोतियानजाओ को गिरफ्तार कर लिया। आपने ये भी कहा कि आप और शेंगटियन मेंशन के बीच समझौता नहीं हो सकता। लेकिन अब, आप वास्तव में कायर हैं। आप अभी भी हमसे बचने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, संत विनाशक संघ के बुजुर्ग एक के बाद एक बोलने लगे। ये सही है। जियो फैन, तुम्हारा क्या मतलब है? जियो फैन, तुम एक तीखी जबान वाले बच्चे हो। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। यदि आप डरे हुए हैं, तो सीधे कह दीजिए। गोल मोल बातें मत कीजिए। मास्टर जुबान, मेरी राय में, हमें पहले जियाओ फैंग को दबाना चाहिए। फिर उसकी पहचान की जांच करनी चाहिए। फिर तय करना चाहिए कि उससे कैसे निपटना है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कई लोग जियो फैन को दबाने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना धैर्य खो दिया। हे, मुझे दबाओगी? तुम बहुत हास्यास्पद हो। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आने जाने के लिए स्वतंत्र हो? क्यों? जब बात मेरी आई तो तुमने अपना विचार बदल दिया। जियो फैन, तुम इतने घमंडी मत बनो। हे, तुम घमंडी हो। तुम क्या कर सकते हो?
जियो फैन उदासीन दिखी। यदि संत विध्वंसक समाज के लोग वास्तव में उसे नाराज करते हैं तो जियो फैन संत विध्वंसक समाज को खत्म करने के लिए कार्रवाई करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। लियू हुआंगक्वान और जेन यान कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं था। हे भाई शियाओ फैन, इतना गुस्सा मत हो। हर कोई संत विनाश संघ के लिए चिंतित है। आखिरकार शेंग टियाफू के लोग विश्वासघाती हैं, है ना? फैंग शानशुई ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हम वास्तव में उन शर्तों को पूरा नहीं कर सकते हैं जिनका आपने अभी उल्लेख किया है। अगर हर कोई चला गया तो क्या होगा? क्या होगा अगर हम सभी मिट गए? क्या जुवानचेन पवित्र भूमि शेंग टियाफू की दुनिया नहीं बन जाएगी, है ना? ओह, तुम्हारा क्या मतलब है भाई फैंग? जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई। आप बड़ों के लिए 2 बड़ों को चुन सकते हैं और बाकी के लिए 10 को। आप क्या सोचते हैं? फैंग शानशुई ने इसके बारे में सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि मुझे 2 बेकार बुजुर्गों को चुनना चाहिए और फिर 10 अन्य लोगों को चुनना चाहिए। ठीक है, सब लोग उद्धरण चिन्ह। ये सही है, फैंग शानशुई ने सूखी खांसी के साथ कहा। भाई जियोफेन, क्या आप बोलते समय अधिक विनम्र हो सकते हैं? नहीं, जियोफेन ने अपना सिर हिलाया, मुझे सच बोलना पसंद है। शियाओ फैन की बातें सुनकर संत विनाशक संघ के बुजुर्गों ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। अगर आंखें मार सकती तो वे शियाओ फैन को टुकड़ों में काट देते। बिल्कुल नहीं, जियो फैन बहुत घृणित है, बहुत घृणित। तुम, अफसोस। भाई सियाओ एक गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति हैं, कृपया मुझे माफ कर दें। फैंग शानशुई ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई। अगर भाई सियाओ ने कुछ गलत कहा है तो मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूँ। जियो फैन, मास्टर जुवान, आप बहुत विनम्र हैं। ये सही है, अब माफी मांगने की बारी आपकी कैसे आ सकती है? ये स्पष्ट रूप से जियाओ फैन था जिसने कुछ गलत कहा। मास्टर जुवान, आप वास्तव में महान हैं। जियो फैन ने फैंग शानशुई को नाखुश होकर देखा। लोगों के दिलों को शांत करने का दूसरे पक्ष का तरीका वास्तव में चतुर था। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5345 WTRLAB। सतह पर वह खुद को एक अच्छा काम बेच रहा था, लेकिन वास्तव में वह लोगों के दिलों को जीतने और अपना व्यक्तित्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। ये केवल अफसोस की बात है कि जियो फैन ने फैंग शानशुई की सद्भावना के प्रदर्शन की परवाह नहीं की। हे भाई जियो, अगर ऐसा है तो आप किसी को चुन सकते हैं। फैंग शानशुई ने मुस्कुराते हुए जियो फैन को देखा। किसी को चुने। हे बहुत बढ़िया। जियो फैन ने सिर हिलाया और लियू हुआंगक्वान और जेन यान की ओर देखा। लियू हुआंगक्वान और जेन यान ने थोड़ा सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वे जोखिम लेने के लिए जियो फैन का अनुसरण करने को तैयार थे। सभी की नज़र में जियो फैन के लिए लियू हुआंगक्वान और जेन यान को चुनना स्वाभाविक था। यह मिशन बहुत खतरनाक था और उसे ऐसे विश्वसनीय लोगों को ढूंढना था जिन पर वह भरोसा कर सके। जियाओ फैन अभी अभी आया था और लियू हुआंगक्वान और जेन यान जियाओ फैन के मार्गदर्शक थे। यह उनके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प था। हालांकि हर कोई गलत था। प्रश्नवाचक चिन्ह, और वे बहुत गलत थे। जियो फैन मुस्कुराया, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ। उसके बाद जियो फैन ने दूसरों की ओर देखा। हर कोई दंग रह गया, यहाँ तक कि फैंग शानशुई भी। जियो फैन ने वो युवानिकी को देखा और उसकी आंखों से आंखें मिलाईं। वो युवानिकी का चेहरा बदल गया। तुम क्या करना चाहते हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, वो युवानिकी, है ना? मुझे लगता है कि तुम अच्छी हो, मैं तुम्हें चुनूंगा। जियो फैन हंसा। वो युवानिकी, सब लोग। जियो फैन की बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया। तुमने क्या कहा? वो युवानिकी ने अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ी और बेवकूफ़ी से जियो फैन को देखा। हे, तुम अच्छी हो, मैंने तुम्हें चुना है। जोखिम उठाने के लिए मेरे पीछे आओ। चलो शेंगटियन हवेली के अहंकार पर प्रहार करते हैं। जियो फैन ने दुष्टता से मुस्कुराया और वो युवानिकी को देखकर आंख मारी। वो युवानिकी चुप थी और हर कोई चुप था। एक पल की चुप्पी के बाद वो युवानिकी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमने मुझे मेरे पैर खोने पर मजबूर कर दिया। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जोखिम उठाऊं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? हे, क्या आप संत विध्वंसक संघ के सदस्य नहीं हैं? जियो फैन हंसा, मैं संत विध्वंसक सोसाइटी से हूँ। तो फिर क्या आप अपने जुवानजू की बात नहीं सुनते? मैं
मैं स्वाभाविक रूप से जुबानजू सुनता हूँ। क्या आप मौत से डरते हैं? मैं मौत से नहीं डरता। तो फिर आप किस बात से हिचकिचा रहे हैं? मैंने भाई फैंग के निर्देशों का पालन किया, इसलिए मैंने आपको चुना। लेकिन आप, अफसोस, मैं बहुत निराश हूँ। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और फैंग शानशुई को देखा। भाई फैंग, वह आज्ञाकारी नहीं है। यह मिशन, मैं नहीं जाऊंगा। आप किसी और को चुन सकते हैं। सब लोग। जियो फैन की बातें सुनकर फैंग शानशुई का चेहरा कई बार झटका। जिसे दूर की कौड़ी वाली दलील देना कहा जाता है और जिसे बहुत ज्यादा धमकाना कहा जाता है, वह पूरी तरह से जियो फैन में परिलक्षित होता है। उसने वो युवानेकिंग के पैर खो दिए और अब वह चाहता है कि वो युवानेकिंग जोखिम उठाए। इसमें और वो युवानेकिंग को सीधे मरने देने में क्या अंतर है? फैंग शानशुई ने झिझकते हुए फुसफुसाया, भाई जियो, आप किसी को क्यों नहीं बदलते? वो युवानेकिंग के पास पैर नहीं है। नहीं, मैं नहीं बदल सकता। मेरी अपनी योजना है, मुझे उसे पाना ही होगा। जियो फैन ने वो युवानेकिंग की ओर इशारा किया और शांति से कहा, वैसे भी अगर वो युवानेकिंग नहीं जाता है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आप किसी और को चुन सकते हैं। सब लोग। भाई जियो, आप... यह ठीक है। फैंग शानशुई ने झिझकते हुए आह भरी और वो युवानेकिंग को देखा। युवानेकिंग, क्या आप विध्वंसक संत समाज के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हैं? यह मैं तैयार हूँ। वो युवानेकिंग ने झिझकते हुए अपने दांत पीस लिए। बहुत अच्छा। फैंग शानशुई ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, युवानेकिंग, आपने हमारे लिए संत समाज को नष्ट करने के लिए जो किया है, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। आप हमारे संत समाज को नष्ट करने वाले नायक हैं। आप सुवानचेन पवित्र भूमि के नायक हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मास्टर जुवान, आप बहुत दयालु हैं। वो युवानेकिंग ने सांस छोड़ी और भारी सिर हिलाया। ये दृश्य देखकर जियो फैन ने हंसने से बचने की बहुत कोशिश की। ये कहना होगा कि फैंग शानशुई की बात करने की कला बहुत अच्छी है। उसने कुछ ही शब्दों में वो युवानेकिंग को स्पष्ट रूप से धोखा दे दिया। यद्यपि फैंग शानशुई का दायरा ऊंचा है, फिर भी वह कभी दूसरों को धमकाता नहीं है और हमेशा दूसरों को कड़ी मेहनत करने के लिए मनाने का सहारा लेता है। भाई जियो, युवानेकिंग सहमत हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। फैंग शानशुई ने व्यथित नज़र से जियो फैंग को देखा। हाँ, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। उसे मौत से भी बदतर जीवन जीने दूंगा। जियो फैन मुस्कुराया। सब लोग। ये सुनकर सभी दंग रह गए और दांत पीसकर जियो फैन को देखने लगे। जियो फैन, तुम्हारा क्या मतलब है? सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5346 WTRLAB। जियो फैन, युआन किंग तुम्हारे साथ एक साहसिक यात्रा पर जाएगा। तुम क्या करना चाहते हो? अगर युआन किंग मर गया तो हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संत विनाशक सोसाइटी के सभी बुजुर्गों ने एक के बाद एक बोलते हुए जियाओ फैन की विश्वासघाती और कपटी होने की आलोचना की। जियो फैन ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए फैंग शानशुई को आंख मारी। मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें इसे गंभीरता से क्यों लेना चाहिए? है न, भाई फैंग? हाँ, मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। फैंग शानशुई ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। इस समय फैंग शानशुई ने अपने दिल में कोसा, ये सोचकर कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से मिल गया था। उसने वो युवानेकिंग को जियो फैन का अनुसरण करने के लिए कहा, स्पष्ट रूप से वो युवानेकिंग को मरने के लिए कहा, लेकिन वह जिम्मेदारी से बचता रहा। परिणामस्वरूप जियो फैन ने सीधे कहा कि वह वो युवानेकिंग के जीवन को मौत से भी बदतर बना देगा। यदि उसने समझौता नहीं किया तो उसने जो दिल और दिमाग रिश्वत में दिया था वह एक पल में खत्म हो जाएगा। भले ही मुख्य हॉल में बैठे लोगों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, लेकिन कुछ दिनों में वे सभी होश में आ जाएंगे। जियो फैन की कपटपूर्णता निश्चित रूप से उसकी अपनी कपटपूर्णता से कम नहीं है। जियो फैन ने अचंभित वो युवानेकिंग को देखा और मुस्कुराया। चिंता मत करो युआन किंग, बाद में मेरे पीछे आओ, जब तक तुम समझदार हो। सुनो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम नहीं मरोगे। क्या तुम समझ गए? मैं पवित्र संघ को नष्ट करने के लिए, जुबान भगवान के लिए, मुझे डर नहीं है। वो युवानेकिंग ने अपने दांत पीस लिए। उसका चेहरा उदास था। वह अपने दिल में बहुत रोया। उम्मीद करता रहा कि फैंग शानशुई उसके लिए मध्यस्थता करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
फैंग शानशुई के चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी और उसने जियो फैन को देखा। आप किसी और को चुने। अन्य, हाँ, यह एक बढ़िया विकल्प है। जियो फैन मुस्कुराया। मैं उन सभी लोगों को मारना चाहता हूँ जिन्हें वो युवानिकिंग कुछ दिन पहले मुझे परेशान करने के लिए लाया था। जहाँ तक बड़ों की बात है, ये सिर्फ तुम हो। क्या ये तुम नहीं थे? ये तुम हो। जियो फैन द्वारा चुने गए 2 बुजुर्ग वे थे जिन्होंने सबसे अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त की और जियो फैन को सबसे कम देखना चाहते थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जियो फैन ऐसे लोगों के समूह को चुनेगा जो उसके दुश्मन हैं। कुछ लोगों को तो ये भी संदेह था कि क्या जियो फैन ने इस अवसर का उपयोग अपने द्वारा चुने गए सभी लोगों को खत्म करने के लिए किया था। वास्तव में जियो फैन ने भी ऐसा ही सोचा था और उसने इन सभी लोगों को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी। जियो फैन ने फैंग शानशुई को देखा और हल्के से मुस्कुराया। भाई फैंग, क्या ये ठीक है? मैंने इन लोगों को चुना है। हाँ, बेशक कोई समस्या नहीं है। फैंग शानशुई ने अपने दांत पीस लिए और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है भाई जियो फैन, आप शेंगटियन हवेली पर हमला कर सकते हैं और उनके अहंकार का मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, चिंता मत करो, मैंने सेंट डिस्ट्रॉयर सोसाइटी से कुलीन सैनिकों और जनरलों को चुना है, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। जियो फैन ने फैंग शानशुई के कंधे पर थपथपाया। भाई फैंग, मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। सब लोग। जियो फैन के अशिष्ट कदम से हर कोई नाराज था। जियो फैन, तुम बहुत असभ्य हो। ये सही है। जियो फैन, ज्यादा दूर मत जाओ। जियो फैन, जल्दी से माफी मांगो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। क्या? भाई फैंग सम्राट के स्तर पर है और मैं भी सम्राट के स्तर पर हूँ। मैंने भाई फैंग के कंधे पर थपथपाया। भाई फैंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप खुश नहीं हैं। सम्राट चिंतित नहीं है, हिजड़ा चिंतित है। आप हैं। क्या ये हिजड़ा है? सब लोग। शब्दों के संदर्भ में कोई भी जियो फैन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यदि फैंग शानशुई अपने व्यक्तित्व को नजरअंदाज करता है और अपने जीवन के लिए लड़ता है, तो वह जियो फैन के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन अपने व्यक्तित्व की खातिर फैंग शानशुई अपनी पहचान को नजरअंदाज नहीं कर सका और जियो फैन के साथ मौखिक आदान प्रदान में शामिल नहीं हो सका। हे, बकवास बंद करो। भाई जियो, आप कब निकलने की योजना बना रहे हैं? फैंग शानशुई ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कल। मैं तुम्हें कुछ समय दूंगा। अपने परिवार और दोस्तों से मिलने के लिए। अगर तुम इसे सही तरीके से नहीं करोगे तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। सब लोग। ये सुनकर वो युवानिकिंग और जियो फैन द्वारा चुने गए अन्य लोग घृणा से मुस्कुरा उठे। जियो फैन के शब्दों को सुनकर किसी मिशन पर उसका अनुसरण करना मूलतः एक निश्चित मृत्यु की स्थिति है। हाँ, भाई जियो, आप मजाक करने में बहुत अच्छे हैं। फैंग शानशुई ने अपने पिछले दांत पीस लिए और मुस्कुराने की कोशिश की। भाई जियो, आपको वापस जाकर जल्दी आराम करना चाहिए ताकि आप कल के लिए निकल सकें। ठीक है, अलविदा। जियो फैन मुड़ा और चला गया। संत विनाशक सोसाइटी के कुछ ताकतवर लोग पीछे रह गए, जो एक दूसरे को देख रहे थे और गुस्से से मुस्कुरा रहे थे। बहुत ज्यादा। वह बहुत आगे निकल गया है। मास्टर जुवान, आपके विचार से हमें क्या करना चाहिए? यह जियाओ फैन। अविश्वसनीय। उसने एक मिशन पर एक टीम का नेतृत्व किया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसने लोगों को आग के गड्ढे में कूदने के लिए प्रेरित किया? मास्टर जुवान, कृपया कोई रास्ता सोचिए। फैंग शानशुई का सिर धड़क रहा था और वह गुस्से में था। ये जियो फैन। इस महत्वपूर्ण क्षण में सभी को उस पर नजर रखनी चाहिए। आपको उसके आदेशों को सुनने की जरूरत नहीं है। मैं भी किसी को गुप्त रूप से आपका पीछा करने के लिए भेजूंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो युवानिकिंग और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5347 WTRLAB। संत विनाशक संघ के जुवानजू के शब्दों को सुनने के बाद वो युवानिकिंग और अन्य लोगों के भाव थोड़े नर्म हो गए। मास्टर जुवान, आपको बाद में उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजना होगा। इस जियाओ फैन के इरादे बुरे हैं। बुजुर्गों में से एक ने फुसफुसाया। चिंता मत करो, अगर जियो फैन कोई असामान्य हरकत करता है तो आप उसे सीधे दबा सकते हैं। फैंग शानशुई ने फुसफुसाया। उनकी नज़र में जियो फैन सम्राट क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है, उनके समान स्तर पर, और वे इस समय बहुत घबराए हुए नहीं हैं।
उन्हें यह नहीं पता कि उनका सम्राट क्षेत्र और जियो फैन का सम्राट क्षेत्र एक ही स्तर से बहुत दूर है। अगर जियो फैन चाहे तो वह कुछ ही सांसों में संत विध्वंसक संघ को उलट पुलट कर सकता है। जियो फैन कमरे में वापस आ गया और सीधे बैठ गया, इस बात की परवाह किए बिना कि अभी क्या हुआ था। थोड़ी देर बाद लियू हुआंगक्वान और जेन यान जल्दी से आए। क्या हुआ? जियो फैन ने दरवाजे के बाहर बदसूरत चेहरे वाले दो लोगों को देखा और मुस्कुराया और कहा, क्या आप मेरे बारे में चिंतित हैं? आप क्या सोचते हैं? भाई जियो, नहीं, सीनियर जियो, आप... अफसोस, बहुत जल्दबाज हैं। लियू हुआंगक्वान ने आह भरी। हाँ, सीनियर जियो, आप वास्तव में सम्राट क्षेत्र में हैं। हालांकि सम्राट क्षेत्र बहुत मजबूत है, लेकिन इस मिशन को अंजाम देना बहुत खतरनाक है। आप... जेन यान ने झिझकते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं आपको सलाह देता हूँ। आपको अब लॉर्ड जुबान से माफी मांगनी चाहिए, फिर इस मिशन को अस्वीकार करने का कोई रास्ता खोजें। लियू हुआंगक्वान और जेन यान ने स्पष्ट रूप से सुना कि लॉर्ड जुबान और अन्य लोगों ने बाद में क्या कहा। उनकी नज़र में ऐसी परिस्थितियों में जियाओ फैन मिशन कैसे पूरा कर सकता था? यह मूल रूप से 100% मृत्यु और कोई जीवन नहीं वाली स्थिति थी। संत विनाश संघ के आंतरिक सदस्य जियाओ फैन को अपना नहीं मानते थे। एक बार खतरा होने पर वे निश्चित रूप से उसे छोड़ देंगे। उस समय जियाओ फैन का भाग्य कल्पना की जा सकती है। हे, चिंता मत करो, मैं आज भी जीवित रह सकती हूँ और मेरे पास अभी भी खुद को बचाने के तरीके हैं। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर लियू हुआंगक्वान और जेन यान ने एक दूसरे की ओर देखा। उस स्थिति में सीनियर जियाओ, हमें मिशन को पूरा करने के लिए आपके साथ चलना चाहिए। लियू हुआंगक्वान ने धीमी आवाज में कहा। तुम लोग भी जा रहे हो? जियो फैन दंग रह गया। ये बहुत खतरनाक है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हम यहाँ आने पर पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। यदि आप हमारी सलाह नहीं मानते हैं तो हम आपके साथ चलेंगे। आखिरकार हम आपको संत विनाशक समाज में लाए हैं और हम आपको अकेले खतरे का सामना करते हुए नहीं देख सकते। जेन यान ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर जियो फैन को अपने दिल में एक गर्मधारा महसूस हुई। हे, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वेच्छा से संत विध्वंसक समाज में शामिल हुआ था और मैं तुम्हें भर्ती करने के लिए लुभाने के लिए एक चारा था। जियो फैन हंसा। दो अलग अलग बातें। लियू हुआंगक्वान ने अपना सिर हिलाया, अपनी परिधीय दृष्टि से चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, वरिष्ठ जियाओ, हम संत विध्वंसक समाज से हैं। हम आपका अनुसरण करते हैं। अगर वास्तव में कोई खतरा है, संत विध्वंसक समाज देखेगा कि हम आपके पक्ष में हैं, शायद। उद्धरण चिन्ह। लियू हुआंगक्वान ने बाकी कुछ नहीं कहा, लेकिन जियो फैन समझ गया। लियू हुआंगक्वान का मतलब था कि अगर वह और जेन यान उसके पीछे चले तो खतरे का सामना करने पर संत विध्वंसक सोसाइटी के लोग उसे बचा सकते हैं क्योंकि वे वहां मौजूद थे। जियो फैन ने बस अपना सिर हिलाया और लियू हुआंगक्वान और जेन यान की चिंताओं पर कड़वी मुस्कान दी। बिल्कुल, जियो फैन अपने सच्चे विचार व्यक्त नहीं करेगा। वरिष्ठ जियो, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम शेंगटियन हवेली को नष्ट कर सकते हैं, हमें परवाह नहीं है। जेन यान ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, चूंकि तुमने ऐसा कहा है, तो जब हम चलेंगे तो तुम भी हमारे पीछे आओगे। जियो फैन मुस्कुराया। ये सुनकर लियू हुआंगक्वान और जेन यान ने एक दूसरे को देखा और फिर संतुष्टि के साथ जियो फैन के कमरे से बाहर चले गए। शेंगटियन हवेली के प्रति जुवानचेन पवित्र भूमि की नफरत जियाओ फैन की कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। या फिर यह जुवानचेन पवित्र भूमि नहीं है, अन्य पवित्र भूमि भी वैसी ही होनी चाहिए, लेकिन वे शायद ही कभी ऐसा दिखाते हैं। संत समाज को नष्ट करना दिलचस्प है। जियो फैन मुस्कुराया और अभ्यास जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौट आया। जल्द ही मिशन को अंजाम देने का दिन आ गया। जियाओ फैन ने 2 सम्राट स्तर के बुजुर्गों और विध्वंसक संत समाज के 1 दर्जन से अधिक मजबूत लोगों के साथ टीम का नेतृत्व किया, जिनमें वो युवानेकिंग, लियू हुआंगक्वान और जेन यान शामिल थे। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5348 WTRLAB। बस इतना है कि वो युवानेकिंग की हालत बहुत खराब है। चोट तो ठीक हो गई है, लेकिन उसके पैर अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और वह केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ही हवा में तैर सकता है। उद्धरण चिन्ह। भाई जियो, यह मिशन आपके ऊपर है। फैंग शानशुई ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, ये हो जाएगा।
जियो फैन मुस्कुराया और फैंग शानशुई के कंधे पर थपथपाया। ये दृश्य देखकर फैंग शानशुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों के कोने कई बार फड़क उठे। चारों ओर संत विनाशक सोसाइटी के शक्तिशाली सदस्यों के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। तुम, जियाओ फैन, तुम वास्तव में मास्टर जुबान के प्रति असभ्य हो। जियो फैन, तुम नहीं सोचते कि तुम सम्राट स्तर के हो। तुम इतने उग्र हो सकते हो। जियो फैन, तुम बहुत घमंडी हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पागल, हा, मैं इतना पागल क्यों हूँ? जियो फैन ने व्यंग्य किया और चारों ओर देखा। मैं सम्राट हूँ। भाई फैंग मुझे भाई कहता है। मैं अपने भाई के कंधे पर थपथपाता हूँ। समस्या क्या है? क्या यह उचित नहीं है? सब लोग, जियो फैन की बातें सुनकर हर कोई अवाक रह गया। वास्तव में ये भी मामला है। फैंग शानशुई ने जियो फैन को भाई कहा। जियो फैन ने फैंग शानशुई के कंधे पर थपथपाया तो क्या हुआ? हाँ, बस इतना ही। सब लोग, कोई उपद्रव मत करो। संत विध्वंसक समाज के सदस्य सभी परिवार के सदस्य हैं। हमें एकजुट होना चाहिए। फैंग शानशुई ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है भाई जियो, यह मिशन आपके ऊपर है। चिंता मत करो। जियो फैन मुस्कुराया और वो युवान किंग और अन्य लोगों को देखा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे सामने तुम्हें भद्दे शब्द बताऊंगा। यदि तुम अवज्ञाकारी हो, यदि तुम मेरे आदेशों का आज्ञाकारी रूप से पालन नहीं करते हो, मैं तुम्हें मारने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। तुम सबके चेहरे लाल थे और सभी घृणा से दांत पीस रहे थे। लियू हुआंगक्वान और जेन यान ने एक दूसरे को देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। इस तरह जियो फैन और उनकी पार्टी टेलीपोर्टेशन सरनी से गुजरी, सेंट डिस्ट्रॉयर सोसाइटी के बेस कैंप को छोड़ दिया और जुवानचेन की पवित्र भूमि पर पहुंच गई। जियो फैन, अब हमें क्या करना चाहिए? एक अनुभवी ने धीमी आवाज में पूछा। ये कैसे करें? आप क्या सोचते हैं? जियो फैन ने अपनी बाहें उठाई और उस बुजुर्ग की ओर देखा जो बोल रहा था। आपका नाम क्या है? यिन तियान से, बोलने वाले बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। यिन तियान से, यह एक अच्छा नाम है। जियाओ फैन ने सिर हिलाया और सेंट डिस्ट्रॉइंग सोसाइटी के एक अन्य दिग्गज की ओर देखा। आप क्या कहते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम लू झान है, एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। हे, बहुत बढ़िया, चलो चलें। जियो फैन ने सिर हिलाया और सबको दूर ले गया। रास्ते में यिन टियान से और लो झान खुद को रोक नहीं पाए और बार बार पूछते रहे कि जियो फैन की योजना क्या थी। जियो फैन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके पीछे संत विध्वंसक सोसाइटी के अन्य मजबूत लोग थे। जियो फैन अभी भी संत विध्वंसक सोसाइटी की कार्रवाइयों का अनुमान लगा सकता था, लेकिन वह अपने बारे में चिंतित था। जियो फैन को इसकी परवाह नहीं है। चाहे उन्हें चिंता हो या न हो, ये वैसे भी उनके अपने मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। ये देखकर कि जियो फैन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, यिन तियासे के पास लियू हुआंगक्वान और जेन यान को संदेश भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसमें उन्होंने जियो फैन से पूछने के लिए कहा। लियू हुआंगक्वान और जेन यान के पास जियो फैन से यह पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उसकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं। सेंट डिस्ट्रॉइंग सोसाइटी के बेस कैंप से निकलने के बाद वे बिना किसी लक्ष्य के लक्ष्यहीन ढंग से उड़ते रहे। हाँ, आगे आपकी क्या योजना है? बेशक, बहुत से लोगों के साथ एक जगह खोजें और फिर शेंगटियन हवेली के अहंकार पर हमला करें। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर आप इस भीड़ भाड़ वाली जगह को कहाँ चुनने जा रहे हैं? यिन टियानसे ने पूछा। हे, मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। मैंने पहले एक जगह के बारे में सोचा था। मुझे डर है कि तुम जाने की हिम्मत नहीं करोगे। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ? लू झान ने पूछा। हे, आपकी जुवानचेन पवित्र भूमि का मध्य क्षेत्र। सब लोग, तुम सच में ये सोचने की हिम्मत करते हो कि सेंट्रल टेरिटरी एक ऐसी जगह है जहां 2 युहुआन रियल्म पावरहाउस तैनात हैं? अगर तुम वहां जाते हो तो तुम नहीं जानते कि उसके बाद तुम्हारी मौत कैसे हुई। यिन टेंस ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। हाँ। क्या तुम डर गए हो? मुझे डर नहीं है। यिन टियान्स ने ठंडी सांस ली। ठीक है, तो फिर चलो सेंट्रल टेरिटरी चलते हैं। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। सब लोग, क्या तुम पागल हो? मैंने अभी कहा, केंद्रीय क्षेत्र बहुत खतरनाक है। यिन टियान्स की अभिव्यक्ति बदल गई। मैंने अभी पूछा, आपने कहा कि आप डरते नहीं हैं। यदि आप डरते नहीं हैं तो आपको केंद्रीय क्षेत्र में जाना चाहिए।
वहाँ बहुत से लोग हैं। मोतियानजाओ को वहाँ घुटने टेकने के लिए मजबूर करें, तभी आप शेंगटियन हवेली के अहंकार पर बेहतर हमला कर सकते हैं। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे डर नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मरना चाहता हूँ। यिन टियान्स का चेहरा फड़क उठा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5349 WTRLAB। गूगल, ये सही है। जियो फैन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमें चिढ़ा रहे हो? लू झान ने गुस्से से कहा, तुम्हें चिढ़ाना? हा। नहीं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया, चूंकि तुम इतने विरोध में हो तो हम उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने यिन तिया से, लो झान, वो युवानिकिंग और अन्य लोगों की ओर देखा, मुस्कुराते हुए, तो हमें केंद्रीय क्षेत्र में जाना चाहिए। मैंने भी फैसला कर लिया है। हमें शेंगटियन हवेली में युहुआन दायरे के विशेषज्ञ के करीब होना चाहिए। केवल इस तरह से हम उनके अहंकार पर प्रहार कर सकते हैं। सब लोग, जियो फैन की बातें सुनकर सभी लोग क्रोधित हो गए। जियो फैन, तुम, अगर तुम ऐसा कहते हो, मुझे खेद है कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता। यिन टियान्स ने गुस्से से कहा, ये सही है, हम मिशन को पूरा करने के लिए आपके पीछे आ रहे हैं। हम मरने के लिए आपके पीछे नहीं आ रहे हैं। वरिष्ठ जियाओ, ये सच है कि आप एक सम्राट हैं, लेकिन हम सभी संत विध्वंसक समाज के सदस्य हैं। सभी समान हैं। आपने जो आदेश दिया है वह अनुचित है। हम नहीं सुनते। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, सुनो नहीं, तुम मेरा विरोध करना चाहते हो। जियो फैन ने व्यंग्य किया, याद है जब मैंने संत विध्वंसक समाज छोड़ा था तो मैंने क्या कहा था? हे, तुमने कहा था कि अगर तुम अपने आदेशों को नहीं सुनोगे तो तुम हमें मार डालोगे, है ना? सच्चे सम्राट दायरे के स्वामी में से एक बोला, ये सही है। वरिष्ठ जियाओ, आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन मत भूलिए यहाँ वरिष्ठ यिन भी हैं, और वरिष्ठ लू झान। क्या आपको लगता है कि आप जो चाहे कर सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, क्या ऐसा है? जियो फैन ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो ठंडे स्वर में बोल रहा था। अगले ही पल जियो फैन ने सीधा वार किया और उस आदमी को खून में बदल दिया। ये दृश्य देखकर हर कोई अचंभित रह गया, यहाँ तक कि यिन तियासे और लो झान भी। क्योंकि जियो फैन ने अभी बहुत तेजी से काम किया था, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जियो फैन, तुम क्या करना चाहते हो? यिन टियान्स का चेहरा बदल गया। तुमने वास्तव में अपने ही लोगों पर हमला किया। लू झान ने गुस्से से कहा, हे, जो लोग आदेशों की अवहेलना करते हैं और सेना का मनोबल हिलाते हैं, उन्हें मार डालो। जियो फैन ने हल्के से कहा, जो लोग जियाओ फैन द्वारा खून में उड़ा दिए गए थे, उनके शरीर और आत्मा की जीवन शक्ति नष्ट हो गई, रक्त की एक बूंद के साथ पुनर्जन्म लेने में असमर्थ थे और पूरी तरह से मर गए। उद्धरण चिन्ह। तुम जियाओ फैन, तुम सच में पागल हो। यिन टियान्स ने गुस्से से कहा, बूढ़े लू, चलो साथ चलते हैं, पहले उसे दबाओ। ठीक है। लू झान ने भारी स्वर में सिर हिलाया और उसके शरीर से भयानक एवेन्यू रन निकले। इस समय स्थिति बदल गई है। मिशन पूरा होने से पहले ही जियाओ फैन ने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जियाओ फैन अपने सभी लोगों को मार सकता है। मिशन को अंजाम देने की तो बात ही छोड़िए। उद्धरण चिन्ह। हे, तुमने मुझे दबा दिया, सिर्फ तुम दोनों के साथ। जियाओ फैन ने तिरस्कार में अपना सिर हिलाया। तुम बहुत कमजोर हो, काफी अच्छे नहीं हो, चलो करो, मुझे देखने दो कि तुम क्या कर सकते हो। जियो फैन, तुम बहुत बहादुर हो। जियो फैन, तुम मौत की तलाश में हो। यिन तियासे और लो झान लड़ने वाले थे, और ये देखकर लियू हुआंग गकवान और जेन यान खड़े हो गए और दोनों पक्षों को रोक दिया। मत लड़ो, हम यहाँ मिशन पूरा करने आए हैं। वरिष्ठ टियान्स। वरिष्ठ लू, इस मामले को लेकर गलतफहमी है। वरिष्ठ शियाओ सही कह रहे हैं। सुन युगान को अभी समझ नहीं आया, इसलिए लियू हुआंग गकवान बदसूरत दिखे और फुसफुसाए, हम सभी संत विनाशक समाज के सदस्य हैं। चलो इस पर बात करते हैं। लियू हुआंग गकवान झेन्यान, मुझे पता है कि तुम दोनों ने ही जियाओ फैन को सेंट डिस्ट्रॉइंग सोसाइटी में लाया है, लेकिन तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, रास्ते से हट जाओ। यिन टियान्स ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें जियाओ फैन को दबाना होगा। हम बाद में कोई निर्णय ले सकते हैं। निर्णय? आप कैसे निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं? इस समय जियो फैन यिन तियान्से के पास आया। यिन टियान्स का चेहरा बदल गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। उसने पीछे हटने की योजना बनाई, लेकिन वह जियो फैन से निकलने वाली सांसों से दबा हुआ था और हिल नहीं पा रहा था। तुम क्या करना चाहते हो? येन टियान्स ने अपने दांत पीस लिए। स्नैप! आह! जियो फैन ने येन तियासे को जोरदार थप्पड़ मारा, उसका चेहरा मरोड़ दिया और उसके पुराने दांत उड़ गए। हे, तुम्हें मारा, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। ये दृश्य देखकर सभी के चेहरे एकदम बदल गए। येन तियासे को वास्तव में जियो फैन ने थप्पड़ मारा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जियो फैन येन टियान्से के सामने खड़ा था और येन टियान्से ने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की। उसे यह नहीं पता था कि ऐसा नहीं था कि येन टियान्से ने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। इस समय येन टियान्से के सामने खड़ा व्यक्ति सम्राट क्षेत्र में नहीं, बल्कि युहुआन क्षेत्र के शिखर पर लग रहा था, न कि प्राचीन सम्राट क्षेत्र के स्तर का एक मजबूत आदमी। तुम कौन हो? येन टियान्स ने अपनी पीठ से टपकते पसीने के साथ पूछा। मैं कौन हूँ? ज़ियाओ फैन ने अपनी बाहें पार की और हल्के से कहा, मैं फैंग शानशुई का भाई हूँ और आप भी मुझे फैंग शानशुई का भाई कहें। सब लोग। टियान्सी, तुम्हें क्या हो गया है? लू झान का चेहरा बदल गया और उसने दांत पीसते हुए ज़ियाओ फैन की ओर देखा। तुमने ये किया? सही।